नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटी जी के साथ आप लोगों के बीच में लाइव जुड़े हैं और एक बेहद दुखद खबर आप लोगों के बीच में इस समय पर लेकर आ रहे हैं, जहां पर भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हो चुकी है। जैसे कि आप लोगों को जानकारी है, आज तमिलनाडु में उनका एक चॉपर यानी एक हेलीकॉप्टर जो है उस क्रैश हुआ था दिन में, और उसके बाद वो वहाँ से निकाले गए थे, उनको हॉस्पिटल भेजा गया था। और वहाँ पर जो जितने भी हमारे वहाँ पे लोग हैं, जितने भी मेडिकल की टीम है, उन लोगों के द्वारा उनको बचाने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये अपने प्रोफाइल पर शेयर किया गया है। ये बताया गया है कि जनरल बिपिन रावत इस समय अब हमारे बीच में नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो हमारे बीच में एक बड़ी अपडेट ये है, क्योंकि पहले डिफेंस स्टाफ के चीफ वो बनाए गए थे यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। और आपको बताना चाहेंगे क्या होता है वो, जिन लोगों को नहीं पता, जैसे कि हर जगह पर जैसे एयर मार्शल जो हमारे बीच में रहते हैं वो एयरफोर्स के रहते हैं, नेवी में रहते हैं हमारे बीच में, और जो एक थल सेना है उनके अलग चीफ रहते हैं, जनरल उन्हें कहा जाता है। उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इन तीनों जगहों को एक जगह पर जोड़ने के लिए एक बीच का पुल, एक सेतु बनाया गया था। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर पहले भारतीय जो यहाँ पर नियुक्त किए गए थे, जो हमारे बीच में थे, वो जनरल बिपिन रावत ही थे। और बिपिन रावत जी की यहाँ पर अब दुखद मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है। आज सुबह जो प्लेन क्रैश यहाँ पर हुआ, उसके बाद ये दुखद मृत्यु की खबर अभी हमारे बीच में सामने आ रही है। तो पूरे देश भर में इस समय पर एक शोक की लहर इस वजह से फैली हुई है। आपको पूरा बताना चाहेंगे क्या क्या हुआ, और चाहेंगे कि हालांकि समाचार दुखद है लेकिन सभी लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तो स्ट्रीम को ज़रूर शेयर कीजिए और आप अपनी भी प्रतिक्रियाएं यहाँ पर दे सकते हैं। आप लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि पूरे मामले में हुआ क्या था। तो आज जो बिपिन रावत है, जनरल बिपिन रावत, उनके बारे में बताएं आपको, तो 16 मार्च 1958 को ये पैदा हुए थे विपिन लक्ष्मण सिंह रावत, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में इनका परिवार रहा है। इनके पिता जो लक्ष्मण सिंह रावत भी थे, वो लेफ्टिनेंट जनरल के पद से 1988 में रिटायर हुए थे। और उसके बाद बिपिन सिंह रावत ने भी कैरियर के रूप में सेना को ही चुना। गोरखा राइफल में 1978 में उन्होंने सैन्य कैरियर की अपनी शुरुआत की थी और दिसंबर 2019 तक सेना में उन्होंने नौकरी की। सेना के रिटायरमेंट से एक दिन पहले सरकार ने उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने की घोषणा की थी। 1 जनवरी 2020 को उन्होंने पदभार ग्रहण भी कर लिया था, और करीब अभी 2 साल ये एक तरह से माननीय हो चुके हैं। और तो आप ये समझिए 1978 में सेना की 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में उन्हें कमीशन मिला था, और IMA में उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया था। जनरल रावत का जो कैरियर है उसमें उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, शुद्ध युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विदेश सेवा मेडल जैसे मेडल इन्हें मिल चुके हैं। कारगिल के युद्ध में इन्होंने हिस्सा लिया, और उस समय के जो प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी की अध्यक्षता में कारगिल युद्ध की समीक्षा के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया था। उस जो मिनिस्ट्री जो बनाई गई थी उसमें भारतीय सेना और वायुसेना के बीच तालमेल की कमी का पता लगा था। इस समूह के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। 1999 के युद्ध में जो हुआ था, जो हमारे बीच में आप पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, उसके ऊपर सरकार ने 2001 में जो एक कमेटी गठित की थी अडवाणी जी की अध्यक्षता में, उनकी एक सिफारिश थी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जाए, और उसके बाद इन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यहां पर बनाया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हालांकि देखिए 2001 में ये सिफारिश हो गई थी, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनते बनते 2020 आ गया। तो 1 जनवरी 2020 से अपना कार्यभार वो संभाल रहे थे, और उन्होंने यहाँ पर जो ये कार्यभार उन्होंने संभाला था, उसके बाद अभी के लिए हमारे बीच में, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और 13 अन्य लोग, उनकी मृत्यु यहाँ पर हुई है, और एक बेहद दुखद समाचार जो हमारे बीच में सामने आया, हम चाहेंगे कि आप इसे शेयर अवश्य करें। कुल 14 लोग सवार इसमें बताए जा रहे हैं। वायुसेना ने ट्वीट में कहा है कि 14 में से 13 लोगों की मृत्यु हुई है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज यहाँ पर चल रहा है, जो यहाँ पर इकलौते सर्वाइवर हैं। जो विमान है वो सलूर से वेलिंगटन के लिए उड़ा था, और कुछ देर के बाद क्रैश हो गया। CDS रावत की पत्नी समेत दिल्ली के एम्ब्रेयर विमान के सलूर पहुंचे थे, और फिर सलूर से MI-17V5 से वेलिंगटन जा रहे थे। एयरफोर्स ने यह भी लिखा है कि अराउंड नून टुडे एज, जो हेलीकॉप्टर का नाम है, विद क्रू मेंबर ऑफ 4 मेंबर्स कैरिंग द CDS एंड 9 अदर पैसेंजर्स मेट विद इन ट्रेजिक एक्सीडेंट नियर कोरनूर। और उसके बाद उन्होंने ये लिखा कि ये बड़े
डीप रिग्रेट के साथ बताया जा रहा है कि बिपिन सिंह रावत के साथ उनकी पत्नी मिसिज मधुलिका रावत और 11 और जो लोग थे उन सब की यहाँ पर अभी मृत्यु हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी 2020 से उन्होंने यहाँ पर अपना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का करियर शुरू किया था और पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग, जो इनका परिवार है, वो लगातार इसी सैन्य सेवाओं में ही लगातार थे और जनरल के रूप में वो रिटायर हुए, लेकिन उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिए गए। तो पहले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन सिंह रावत बने और बिपिन सिंह रावत जी की यदि बात करें तो आज वो हमारे बीच में नहीं है और सभी जगह पर ये खबर जो है अब वैसे आग की तरह फैल ही चुकी है। लेकिन आप सभी लोग भी जो यहाँ पर ये दुखद खबर सुन रहे हैं, आप सभी लोगों से भी यही अनुरोध रहेगा कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। आप लोगों कुछ कमेंट लेंगे। हरदयाल जी ओम शांति, अनीता जी कह रहे हैं ओम शांति, अंकुश शर्मा जी, कुलदीप ठाकुर जी, हेमराज जी, सभी का ओम शांति का यहाँ पर कमेंट आ रहा है। तो मैं केवल यही भगवान से भी यही प्रार्थना करेंगे कि जहाँ पर भी बिपिन सिंह रावत जी हैं, जनरल बिपिन सिंह रावत अभी हैं, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके लिए हम लोग यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने भारतीय सेना को, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पहली पोस्ट पे जिस तरह से उन्होंने अलंकृत किया और देश की सेवा की, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भी अपने कमेंट्स के ज़रिए उनको ये सांत्वनाएं जो है वो भेजते रहेंगे, देते रहेंगे और आगे आगे जो भी जितने भी लोग हमारे बीच में हैं उन सब लोगों तक भी ये खबर पहुँचाने में मदद करेंगे। स्ट्रीम ज़रूर शेयर कीजिए और उनके लिए 2 शब्द कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर लिखें। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटी जी के साथ मुकुल देव वृक्षपति। जय हिंद।